हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से टॉप यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 15 यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक दो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हालांकि आपकी साइंस केवल 10 नंबर की आती है, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन करा रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी पार्ट, त्वरण। ठीक है, जब एक मतलब कार्य जब बल एक समान है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, त्वरण। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि पृथ्वी सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो द्रव्यमान स्थिर रहे तो 1 घंटे में कितने दिन मतलब होंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखो इसको हम थोड़ा आपको ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक क्या भाई, सूत्र है। देखो सबसे पहले तो मान लीजिए आपका 1 घंटे में कितने घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे। T1 मान लीजिए 24 घंटा दिया गया है। ठीक है, और R1 इसमें कहा गया है वर्तमान त्रिज्या की आधी रहती, तो वर्तमान त्रिज्या R1 मान लीजिए पहले R थी, अब वर्तमान त्रिज्या की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो R2 दी गई R/2। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए केवल। तो मतलब T2 केवल पूछा गया है, तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, तो T2 पूछा गया। तो इससे आप लोग एक चीज़ निकाल लीजिएगा, कैपलर का नियम पढ़ा होगा, T² बराबर होता है R³ पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा सिंपल सा T1² बट्टे T2², T1² बट्टे T2² बराबर हो जाएगा R1³ बट्टे में R2³ हो जाएगा। ठीक है, तो R1 कितना दिया गया था आपका, मतलब R1 क्या भाई आपका, T1 कितना दिया गया था 24। ठीक है, और T2 कितना, T2 नहीं पता भाई, T2² कर लीजिए और 24 का 20² कर लीजिए यहाँ पे, और R1 की आपकी R दी गई थी तो R³ कर लीजिएगा। ठीक है, और R2³ कितना दी गई थी आपकी, R/2 दी गई थी क्यूब में, वो भी। तो आप इस प्रकार से हल कर लीजिएगा सिंपल सा। चलो इसको थोड़ा और कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे जब हल करेंगे तो आपका ये सिंपल सा बन जाएगा। 24² था तो 24 × 24 अपॉन में 8 हो जाएगा, क्योंकि R/2 था तो 2 3 4 7 2 8। ठीक है, तो 8 3 24 सिंपल सा आप कर लीजिएगा। T² की वैल्यू कितनी, 8 पॉइंट, T2 की वैल्यू आ जाएगी 8.5 हो जाएगी। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे कितने घंटे हो जाएंगे, 8.5। अगला देखते हैं भाई, सिंपल था। ठीक है, कैपलर का नियम याद रखिएगा। मोड़ पर सड़कों का बाएं किनारा उठा हुआ रखते हैं, जो मोड़ पर जो सड़कों का जो बाएं किनारा होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, इसका रीजन क्या है। 19 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। चलो, तो वो होता है अपकेंद्री बल प्रदान करने के लिए। अपकेंद्री बल क्या होता है, सूत्र अगर पूछ ले F बराबर mv² अपॉन में R होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा इनको अच्छी तरह। एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, इसकी गति सबसे अधिक जब होगी, तब कब होगी बताइए। जब, तो जब आपका पृथ्वी के नज़दीक होगा तब, जब। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। साइकिल के पहिए में, ठीक है, ताड़ियाँ लगाई जाती हैं, जो तीलियाँ टाइप की होती लगाई जाती हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्यों लगाया जाता है, तो भाई इसलिए लगाया जाता है कि कम बल से अधिक घूर्णन गति ऊर्जा प्राप्त करें। ठीक है, गोल गोल जल्दी से घूमे, मतलब कम कार्य करना पड़े, कम हमें बल लगाना पड़े और अधिक घूर्णन गति प्राप्त हो सके। ठीक है, इसलिए। चलो भाई अगला प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न दिया गया, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तैरना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो तैरने पर आधारित है। जेट विमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, जेट विमान। ठीक है, तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो गति के तृतीय नियम, पूर्णोद और रेखीय संवेग, ये आपका जेट विमान कार्य करता है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, बल को। ठीक है, बल यहाँ पे राइट ऑप्शन, F बराबर m पढ़ा है वही द्वितीय नियम से हिसाब से, तो बल की मतलब जो परिभाषा की अभिव्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है बताइए। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण व वेग होते हैं, जो त्वरण व वेग होते हैं वो आपके प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं, गोली दागने के बाद, जब गोली दागने के बाद तो कि पीछे की ओर धक्का मारने के कारण क्या है, तो आप लोग बता लोगे। वही न्यूटन की गति का तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन हुआ कि नहीं, गोली जब दागेंगे तो पीछे की ओर भी बल लगता है, तो इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, या न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। 26 का यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट होगा। न्यूटन का जो दूसरा नियम है मापन प्रदान करता है, तो वो किसका करता है बताइए, बी पार्ट। F बराबर m पढ़ा है, वही न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल को ठीक प्रदर्शित करता है। अगला दिया गया यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एक मिनट रुकिएगा। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका। अब ये दिया गया है कि एक पत्थर को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, वह अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो इसको थोड़ा ऐसे करके याद कर लेना, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो वही है। अब v² बराबर क्या होता है, अब ये क्यों किया गया इसका कारण बताएंगे। ठीक है, v² + u² + 2gs, वही आपका तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम।
ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है आपको, देखो यू स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यू आपका कितना दिया, 9.8 दिया है, तो 9.8 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब ये बात कही कि वेग से ऊपर जाता है, जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो माइनस का 2GS होता है, तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस का 2GS यहाँ पे सूत्र लग जाएगा फिर। तो 2 गुणे जी, जी कितना है, जी भाई 9.8 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 9.8 हो जाएगा। और आपका कितना एच, 2GS एस दिया गया है, एस तो आप ऐसे लिखे रहने दीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे इसको सिंपल से आप हल कर लीजिएगा। जब ऊपर वेग से जाता है तो माइनस का 2GS होता है, बात ये याद करने वाली चीज़ थी। या तो फिर इसके दूसरा है कि इसका आधा हो जाता है जस्ट, जब ऊपर जाता है तो उसका जब आधा हो जाता है, ऐसे ही कर सकते हो तो 4.9 हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक से कर लो, जब ऊपर जाता है वेग तो सीधे उसका आधा हो जाता है, 4.9 आएगा मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात 10 पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई 10 मीटर पर सेकंड है, बताइए। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। यू की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, पत्थर से छोड़ा गया है, छोड़ा गया बिल्कुल पत्थर, विराम मतलब कि अभी बिल्कुल छोड़ा गया है। तो पत्थर 1 सेकंड पत्थर 1 सेकंड पश्चात पत्थर जो पृथ्वी पर पहुंचता है पत्थर, तो मकान की ऊंचाई बताइए, ठीक है। छत से छोड़ा गया, यू आपका 0 हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जी की वैल्यू यहाँ पे खुद बता दी गई 10, और टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, टी के यहाँ पे क्या गया 1 सेकंड, तो 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 आएगा, ठीक है। एस बराबर 5 विस्थाप, ये एस आपका आ जाएगा 1, 5 आया, हाँ 2 पंचे 10, 5 आया, यहाँ पे सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।